वैसे तो पिछले कई सारे वीडियो में हमने आपको बिहार के 20 से भी ज़्यादा कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, जिनमें से बहुत सारे बन चुके हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बिहार के 10 सबसे बड़े अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जो बुलेट ट्रेन की बात करता है, नदियों में मेट्रो चलाने की बात करता है, बिहार के अलग अलग शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और एयरपोर्ट बनाने की बात से लेकर रोपवे बनाने तक की बात करता है। कुछ बड़े शहरों में भी मेट्रो चलाने की बात करता है, जो अगर 2030 तक बन जाते हैं तो आने वाले भविष्य में ये प्रोजेक्ट बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पटना वाटर मेट्रो के बारे में। पटना वाटर मेट्रो परियोजना बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर आधारित एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक परिवहन योजना है, जिसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को कम करना और गंगा के किनारे बसे इलाकों को जोड़ना है। यह परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है और इसका संचालन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत किया जाएगा। पहले चरण में पटना घाट से दीघा घाट, NIT घाट, PMCH घाट और गांधी घाट को जोड़ने वाले जल मार्गों पर अत्याधुनिक वाटर मेट्रो फेरी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन फेरी बोट्स में अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और इलेक्ट्रिक इंजन होंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। इस योजना का उद्देश्य न केवल परिवहन को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। परियोजना के 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन। पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के दिल्ली वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बिहार को देश के तेज गति परिवहन नेटवर्क से जोड़ेगा। इस परियोजना में पटना से हावड़ा की लगभग 578 किलोमीटर की दूरी को महज 2 घंटे में तय किया जा सकेगा, जबकि पटना से दिल्ली की यात्रा सिर्फ 4 घंटे में पूरी होगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से पटना के लोगों को पटना से दिल्ली और पटना से हावड़ा आने जाने में बेहद सुविधाजनक होगा। पटना जिले में करीब 60 किलोमीटर से भी अधिक लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें 58 गांवों से 135 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और स्थानीयों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। पटना का प्रस्तावित स्टेशन फुलवारी शरीफ, जो कि एम्स के पास में होगा, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, और इसके बाद अगला स्टेशन आसनसोल होगा। यह बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और परियोजना का पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना है। यह योजना न केवल यात्रा समय को घटाएगी, बल्कि पूर्वी भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जानकी टेम्पल सीतामढ़ी। जानकी मंदिर सीतामढ़ी विकास परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य माता सीता के जन्मस्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का भव्य सौंदर्यीकरण, पवित्र सरोवर का जीर्णोद्धार, डिजिटल सूचना केंद्र, भक्तों के लिए रुकने की आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, हाईटेक लाइटिंग और सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से मंदिर तक निर्बाध आवागमन हेतु शटल सेवा, चौड़ी सड़कें, पार्किंग जोन और आयोजन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। जानकी नवमी व रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। अब बात करते हैं बिहार में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। बिहार में नए रोपवे परियोजनाएं 2025 के अंतर्गत सबसे प्रमुख है मुंडेश्वरी धाम रोपवे प्रोजेक्ट, जो कैमूर जिले की पंवरा पहाड़ी पर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर तक भक्तों की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से 1265 करोड़ की अनुमानित लागत पर सड़क समतल से ऊपर बने केबिन रोपवे के रूप में प्रस्तावित है। इस योजना के लिए 6.46 एकड़ भूमि पर्यटन व वन विभाग को हस्तांतरित की गई है और अब इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा गया के धुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी एवं प्रेतशिला पहाड़ियों पर रोपवे सुविधा हेतु टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए DPR तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। धुंगेश्वरी के लिए टेंडर की लागत लगभग 4.51 करोड़ और ब्रह्मयोनी के लिए 3.38 करोड़ के आसपास है। ये परियोजनाएं धार्मिक मार्गों पर पर्यटन
सुगमता और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सबसे नवीन पहले हैं। बिहार की अगली बड़ी अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है एम्स दरभंगा। एम्स दरभंगा बिहार का दूसरा एम्स है जिसे 1264 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका शिलान्यास 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसे 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। एकमी शोभन बाईपास दरभंगा में 187.31 एकड़ भूमि पर बन रहे इस संस्थान में 750 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 125 MBBS और 60 नर्सिंग सीटें, 10 से 20 विभाग, आयुष ब्लॉक, नाइट शेल्टर व आवासीय सुविधाएं होंगी। यह पूर्वी भारत व नेपाल सीमा क्षेत्र को उन्नत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अब बात करते हैं बिहार में बनने वाले एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में। 2025 में बिहार सरकार ने हवाई संपर्क को सशक्त बनाने के लिए 6 नए रीजनल एयरपोर्ट और 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाएं शुरू की है। 6 छोटे एयरपोर्ट मधुबनी, बीरपुर यानी कि सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकि नगर यानी कि पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सहरसा में विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 150 करोड़, प्रत्येक एयरपोर्ट को 25 करोड़ की प्रारंभिक सहायता दी है। ये 19 सीटर विमानों के संचालन हेतु होंगे, जिससे पिछड़े क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ा जा सकेगा। वहीं राजगीर, सोनपुर और भागलपुर में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जिनके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI द्वारा फरवरी 2025 में सर्वे और भूमि चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राजगीर में लगभग 1200 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट की योजना है। ये परियोजनाएं बिहार के पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापारिक नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेंगी और पटना पर हवाई यातायात का दबाव भी कम करेंगी। अब बात करते हैं कैमूर में बनने वाले ग्लास ब्रिज के बारे में। कैमूर के तिल्हार कुंड वाटरफॉल पर बनने वाला ग्लास ब्रिज परियोजना बिहार के पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाली प्रमुख योजना है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 9 करोड़ है। यह बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बनने वाला है और इसमें टेम्पर्ड ग्लास ब्रिज होगा, झूला पुल यानी कि सस्पेंशन ब्रिज भी होगा, वॉच टावर होगी, सेल्फी पॉइंट होगी, फोटोग्राफी जोन, बैठक स्थल, कैंटीन, चेंजिंग रूम और सुरक्षा बैरिकेडिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वर्षा समाप्ति के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह ब्रिज पर्यटकों और पारदर्शी जमीन पर चलने का साहसिक अनुभव देगा और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का शानदार दृश्य प्रस्तुत करेगा। परियोजना से स्थानीय युवाओं, महिलाओं व कारीगरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे कैमूर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा और यह स्थान राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो जाएगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है गया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। यह परियोजना बिहार का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिसे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया के डोभी ब्लॉक में लगभग 1670 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना को 18 मार्च 2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 1339 करोड़ है, जबकि इसके तहत 16,524 करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 1 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 किलोमीटर आंतरिक सड़कों का नेटवर्क, जल शोधन संयंत्र, लॉजिस्टिक हब, हरित क्षेत्र और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना गया को पूर्वी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक व आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है डबल रेल लाइन परियोजना। दरभंगा नरकटियागंज डबल रेल लाइन परियोजना बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत लगभग 256 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड का दोहरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,553 करोड़ है और इसे पूरा करने का लक्ष्य अगले 4 से 5 वर्षों में रखा गया है। दोहरीकरण के बाद इस रूट पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दोस्तों, बिहार के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है मेट्रो इन दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने पटना के बाद दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य 2029 तक संचालन शुरू करना है। दरभंगा मेट्रो 18 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें एयरपोर्ट से DMCH और IT पार्क से
एम्स तक 2 कॉरिडोर व 18 स्टेशन प्रस्तावित है। गया मेट्रो 36 किलोमीटर की 2 लाइनें जो कि 22 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होगी और 28 स्टेशन के साथ बोध गया और एयरपोर्ट को जोड़ेगी। भागलपुर मेट्रो 24 किलोमीटर में 2 फेज में बनेगी जिसमें कुल 24 स्टेशन होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर मेट्रो में 21 किलोमीटर लंबाई की 2 कॉरिडोर होंगे जिसमें 20 स्टेशन प्रस्तावित है। इन सभी परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी, रूट प्लानिंग व डीपीआर का काम राइट्स द्वारा किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए प्रारंभिक भुगतान भी जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार में बनने वाले इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।